तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान एक जंगल के अंदर छुपा हुआ था, मगर तभी वहाँ पर जियान को मारने के लिए होंग टेंसाऊ और चेन युन आ जाते अपने लोगों के साथ और जियान के ऊपर हमला कर देती हैं। तो जियान भी उनका सामना करने के लिए अपने 81 पपेट और टियानवो जुनजे की पावर को ले लेते हैं, जिस वजह से जियान का जो लेवल हो तो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और पूरी तरीके से चेन को पीटने लगता है, जिस वजह से चेन एकदम से बावला हो जाता है और वो जियान को मारने के लिए अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने लगता है। मगर जियान पीछे हट जाता है और उसके ऊपर एक सील को बना देता है, जिस वजह से उस ब्लास्ट से जियान को कुछ भी नहीं होता। वहीं पे ये सब देख के जो होंगचोंग होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि ये सभी चीजों के बारे में वो विंड लाइटिंग पॉइंट के हेड को बताएगा, जिस वजह से वो सभी लोग जियान के पीछे पड़ जाएंगे। मगर तभी वहाँ पे अर्टिवन पपेट आ जाता है और उन लोगों का पीछा करने लगता है। तो वो लोग भी अपनी पतलून को पकड़ते और फुल स्पीड से वहां से भागने लगते हैं अपनी जान को बचाने के लिए। और जब जिन ये देखता तो वो अपने अर्टिवन पपेट से उनके पीछा करने के लिए मना कर देता है, जिस वजह से जो अर्टिवन पपेट होता है वो वापस जियान के पास चला जाता है। वहीं पे ये सब देख के जो हैंग क्लैन का एंसेस्टर होता है जिसका नाम हैंग फी होता है वो बोलता है, ये जवान गबरू लड़का जिसका नाम जियान है सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से मुझे इसकी मदद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मगर तभी उनके सर के ऊपर से होंग टाओ गुजरता है अपने सभी वॉरियर के साथ। ये देख के हैंग फी बोलता है कि जैसे कि अब होंग टाओ यहाँ से बच के भाग चुका है और ये बहुत ही जल्दी सभी लोग को बता देगा चेन की मौत के बारे में, जिसके बाद जो विंड लाइटिंग पॉइंट है वो बिल्कुल भी साथ नहीं बैठेगा, बहुत ही जल्दी अपने पावरफुल एल्ड्रो को भेजेगा जियान को पकड़ने के लिए। ये सुन के छोटी वाली डर जाती और बोलती ग्रैंडपा प्लीज जियान की हेल्प करो ना। ये सुन के हैंग फी बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो इसके बारे में, जियान ने हमारी फैमिली की काफी ज्यादा मदद की है, इस वजह से मैं भी उसकी पूरी मदद करूंगा जितना मेरे से हो पड़ेगा। और वैसे भी होंग फैमिली काफी ज्यादा परेशान करती है लोगों को, इस वजह से जितना हो सकेगा मैं उसकी मदद करूंगा। ये सुनती छोटी और बड़ी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ये देख के हैंग फी बोलता है कि मैं अपनी दोनों पुत्रियों को ऐसे कैसे निराश होने दे सकता हूँ। और फिर उन दोनों को लेकर जियान की तरफ जाने लगता है और बोलता है कि पैसे इस लड़के को किसी की जरूरत नहीं है, खुद ही इतना ज्यादा कैपेबल है। और फिर सीन कटो की चेन की बॉडी के ऊपर आ जाता है जहाँ पर उसने अपनी बॉडी को ब्लास्ट किया था, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा धूल मिट्टी हो चुकी थी। और फिर धूल मिट्टी छटती है, फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा होता है एक स्माइल के साथ और बोलता है कि एल्डर चिन आप तो एक नंबर के फ्रॉड आदमी निकले, पहले तो आपने खुद की बॉडी को ब्लास्ट कर दिया और उसकी बची हुई थोड़ी सी सोल पावर को लेकर कहीं जाके कोने आतरे में छुप गए। मगर क्या करे तुम्हारी फूटी किस्मत और ही अटैक कर देता, जिस वजह से जो चेन की सोल छुपी होती है वो वहां से भागने लगती है डर के। तो जियान अपनी सक्शन फोर्स से चेन को पकड़ लेता है। ये देख के चेन बोलता है कि जियान प्लीज मुझे मत मारो, हम लोग बैठ के आपस में बातें कर लेते एकदम प्रेम पूर्वक। और रही बात विंड लाइटिंग पॉइंट की, वो लोग भी इन सभी बातों के लिए तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। मगर जिन उसकी एक भी बात को नहीं सुनता और उसकी सोल पावर को पकड़ लेता है। ये देखिए चेन भड़क जाता और बोलता है कुत्ते कमीने लड़की अब तुझे विंड लाइटिंग पॉइंट किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेगा, बस तुम बस इंतजार करो। मगर तभी जिन चेन की सोल को ब्लास्ट कर देता और उसका काम खत्म। वहीं पे जो हैंग फी होता है जो जियान की तरफ आगे बढ़ रहा होता है वो ये सब देख के अपने मन में बोलने लगता है ये लड़का तो सच में काफी खतरनाक है, ये तो अपने एनिमी का पूरा नामो निशान मिटा देता है, ये तो बिल्कुल भी ह्यूमन कहलाने लायक नहीं है, ये तो एक मॉन्स्टर है। मगर तभी जो छोटी वाली होते हैं वो प्यार से जियान जियान चिल्लाने लगती है और बोलते कि ये तो बहुत ही अच्छा है कि तुम एकदम सही हो। वहीं पे जियान भी उन लोगों को देख के खुश हो जाता है और बोलते कि अभी के लिए तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुनकर वो दोनों जियान की तरफ आगे बढ़ने लगती तो उनकी ग्रैंडपा उन्हें रोकने की कोशिश करते, वो नहीं सुनती और एनी जियान से बोलती है सच में जियान तुम काफी कमाल के और तुम इनर एकेडमी के सबसे बेस्ट स्टूडेंट कहलाना बिल्कुल डिजर्व करते हो, क्योंकि तुमने अकेले ही हरा दिया चेन और होंग टाओ को। ये सुनकर जियान शर्मा जाता और बोलते अरे सीनियर कैसी बात करो, ये सब तो बस तुक्के में हो गया। मगर वहीं पे जो हैंग फी था उसका अभी के लिए मुंह बना हुआ होता है। तभी जियान उससे बोलता है अभी के लिए आपको इतना ज्यादा केयरफुल होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने मेरे लिए काफी कुछ किया था, इस वजह से मुझे इनको रीपे करना था, जिसके लिए मुझे इतना ज्यादा ब्रूटल होना पड़ा, मतलब खूंखार होना पड़ा। ये सुनकर छोटी वाली आगे आती और बोलती ग्रैंडपा आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जियान कोई मर्डरर थोड़ी ना है। ये सुनकर जो हैंग फी होता है वो जियान को ग्रीट करता और अपने बारे में जियान को सब कुछ बताता है। तो जियान भी उसे ग्रीट करता और अपने बारे में बताता तो हैंग फी खड़ा हो जाता और बोलता कि आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अभी के लिए तुम एकदम सही सलामत दिखाई पड़े, तो फिर मैं अपनी दोनों पुत्री को लेके यहाँ से जाना चाहूंगा। मगर फ्यूचर में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और मैं तुमसे दोबारा मिलता हूँ तो डेफिनेटली मैं वो पे करूंगा जो आज तुमने हमारे लिए किया है। ये सुनकर जियान बोलता कि ठीक है, जब भी मुझे कोई भी जरूरत पड़ेगी तो मैं डेफिनेटली आपसे मदद मांगूंगा। और ये बोल के हैंग फी अपनी पुत्रियों को लेके वहां से जाने लगता। मगर जो छोटी वाली होती है उसे अभी के लिए जियान की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है, इस वजह से वो जियान से बोलते कि जियान थोड़ा अपना ध्यान रखना, क्योंकि ये विंड लाइटिंग पॉइंट बहुत ही खतरनाक है, इस वजह से जितनी जल्दी सेंटर पॉइंट को छोड़ सकते तुम छोड़ दो। ये सुनने के जियान बोलता है कि थैंक यू मेरी इतनी केयर करने के लिए। मगर तभी उसका ग्रैंडपा चिल्लाता और बोलता है ओ पुत्री चल यहाँ से। रेशन की छोटी वाली ना चाहती हुई वहां से जाने लगती है, मगर वो बार बार जियान को पीछे मुड़ के देख रहे थे। ये देख के उसका ग्रैंडपा बोलता है अरे मर गए, ये तो बॉडी पावली हो चुकी है प्यार में। मगर वो एक एक करके तीनों वहां से चले जाते। तभी टियानवो जुनजे जियान से बोलते ओ तेरी लड़की तुम तो सच में काफी ज्यादा लकी हो, क्योंकि तुम्हारे पास कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। ये सुनने के जियान एक स्माइल कर देता। तभी टियानवो जुनजे बोलते कि लड़की अभी के लिए तुम काफी ज्यादा वीक हो, मगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारी अभी के लिए जो बॉडी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वरना कोई और बॉडी होती वो मेरी सोल पावर की वजह से फट जाती। ये सुनने के जियान बोलता कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी डाउ वोंग से ब्रेक थ्रू कर लूंगा डाउ जोंग के अंदर। ये सुनने के टियानवो जुनजे बोलते कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर एक बात का याद रखना, तो मेरे लिए बॉडी रिफाइन करना मत भूल जाना। ये सुनने के जियान बोलते कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए एक बहुत ही कमाल की बॉडी को रिफाइन करूंगा। और वहां से निकल जाता है और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें विंड लाइटिंग पॉइंट का नॉर्दर्न हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए उनका लीडर खड़ा हुआ होता है
और उनके सामने 3 एल्डर और काफी सारे वॉरियर भी खड़े होते हैं। तभी लीडर उन सभी लोगों से बोलते हैं अभी के लिए चैन की सोल प्लेट है वो टूट चुकी है। ये सुनती वो एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और एल्डर चैन ली बोलता है गुस्से से इतनी किसकी हिम्मत सेंट्रल पेन के नॉर्दर्न रीजन के अंदर जिसने अभी के लिए हमारे विंड लाइटिंग प्रोविंस के एल्डर को मारने की हिम्मत की। ये सुनती उनका हेड बोलता है इसके बारे में मुझे नहीं पता है मगर मुझे ये पता है चैन लास्ट टाइम टैनबी सिटी गया था होंगटाउसो की मदद करने के लिए। इस वजह से मैं तुम तीनों एल्डर से बोलता हूँ कि अभी के लिए टैनबी सिटी जाओ और इसके बारे में पता करो और उसके बाद ये किसने भी किया उससे फर्क नहीं पड़ता उसे पकड़ के लेना और फिर उसके बाद बात करेंगे क्योंकि बात कोई छोटी मोटी नहीं कोई भी अव्वो आएगा और विंड लाइटिंग प्रोविंस के एल्डर को मार के चला जाएगा। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे तुमको पता है ये लड़का बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसके पास एक चाकू और ये अपने चाकू से सभी लोगों को मार देता है। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुना इसने विंड लाइटिंग प्रोविंस के एक एल्डर को भी मार डाला है। ये सुन के दूसरा बंदा बोलता है अरे ना ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देखो जाके शकल देखने में ऐसा लग रहा है कि 20 साल का होगा। मगर तभी जन वहाँ पे आ जाता है और उन लोगों की बातों को सुनते हुए वहाँ से आगे जाने लगता है। जब पर अभी लोग उसी फाइट के बारे में बात कर रहे होते कि किस तरीके से जियान ने चैन और होंगटाउसो को मारा था। मगर तभी एक बंदा बोलता है कि भले ये लड़का कितना भी ज्यादा पावरफुल हो मगर विंड लाइटिंग प्रोविंस इसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर एक बंदा बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही बोला। मैंने तो यहाँ तक सुना है अभी के लिए जो हैन फैमिली उसे घेर लिया गया विंड लाइटिंग प्रोविंस के द्वारा। ये सुनकर एकदम से रुक जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। तभी एक बंदा बोलता है अगर इस लड़की को उन लोगों ने नहीं सौंपा तो विंड लाइटिंग प्रोविंस के एल्डर पूरी हैन फैमिली को तबाह कर डालेंगे। तभी दूसरा बंदा बोलता है ये जियान लड़का इतना तो बेवकूफ थोड़ी ना होगा जो वापस हैन फैमिली जाएगा और उनके ट्रैप में जाके फंस जाएगा। ये सुनकर जियान होता है वो अपने कदमों को मोड़ लेता और वापस वहाँ से जाने लगता है। ये देख के जियान वो से बोलते कि लड़के तुम्हारा वापस प्लान तो नहीं है हैन फैमिली जाने का? अगर है तो मैं बता दूं कि वहाँ पर अभी के काफी सारे पावरफुल लोग होंगे। पेशेंट की जियान बोलते कि मैं ऐसे बैठ के ये सभी चीजों को होते हुए नहीं देख सकता हूँ जो अभी के लिए हैन फैमिली के साथ विंड लाइटिंग प्रोविंस कर रहा है। ये सुनकर जियान वो से खुश हो जाते और बोलते कि लड़के तू सच में एक कमाल का मर्द है और साथ ही तुम एकदम टेंशन फ्री हो जाओ तुम्हारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता मैं हूँ जब तक। ये सुनकर जियान बोलता है थैंक यू जियान वो से इन सभी चीजों के लिए। और फिर जियान अपने वोन विंग्स को निकालता और वहाँ से निकल जाता है टैनबी सिटी के लिए। और इन पे खड़े लोग जब जियान के वोन विंग्स को देखते तो वो पहचान जाते और बोलते अरे ये तो जियान है ना ये फोटो वाला। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें हैन फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए आसमान में क्रॉस लेग करे 3 एल्डर बैठी होते हैं और अपने थंडर को एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर रहे होती हैं। और इन पे जो छोटी और बड़ी होती है वो आसमान की तरफ देख रही होती है। तभी छोटी वाली हैन्यू से बोलती है बड़ी सिस्टर तुम्हें क्या लगता है कि जियान यहाँ पर आएगा? तो ये सुनने की हैन्यू थोड़ी देर सोचती और प्यार से उसके सर को सहलाती हुई बोलती कि मैं भी शायद। ये सुनने की छोटी वाली और भी तो उदास हो जाती और बोलती कि मैं नहीं चाहती कि जियान यहाँ पर आए क्योंकि अभी के लिए जो विंड लाइटिंग पवेलियन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनने की हैन्यू बोलती अगर ऐसा हो तो मैं नहीं लगता कि तुम थोड़ी सी निराश हो जाओगी। ये सुनने की छोटी वाली और भी तो उदास होती बोलती कि नहीं मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ पर आए। मगर तभी जो विंड लाइटिंग प्रोविंस के वॉरियर होते वो आपस में बातें करने लगते और बोलते कि मुझे लगता है ये लड़का काफी ज्यादा डरपोका है क्योंकि अगर मैं उसकी जगह होता तो इन दोनों सुंदर लड़कियों के लिए अपनी छाती पे गोली खाता चाहे कुछ भी हो जाए मगर मैं इन दोनों को जरूर बचा के रहता। ये सुनने के हैन क्लैन के एल्डर को काफी तो गुस्सा आता है। मगर तभी दूसरा बंदा बोलता है अरे मैंने ये भी सुना ये दोनों सुंदरियां है ना वो इस पूरे हैन क्लैन के अंदर अकेली रहती है इस वजह से ये मैटर खत्म होती कर एक तेरी एक मेरी। और फिर क्या मजी मजी ये बोलती कि वो दोनों जोर जोर से लगती है। सुनती जो हैन क्लैन का एल्डर होता है वो काफी तो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी विंड लाइटिंग के लिए इतना ज्यादा घिनौना इतना बड़ा प्लान निकलेगा जो इतनी घटिया बकवास करेगा। ये सुनकर विंड लाइटिंग पर इनकी वोरी और भी तो उल्टा सीधा बोलने लगते और बोलते कि तुम्हारी क्या ही औकात है जो तुम मुझसे इस तरीके से बात करने की हिम्मत कर रहे हो? तुम्हारा हैन क्लैन का एंसेस्टर वो तो कोई डरपोक का है जो अभी तक छुपा हुआ बैठा हुआ है वो भी बाहर नहीं निकल रहा। ये सुनकर जो हैन क्लैन का सीनियर एल्डर होता है वो काफी तो गुस्से में आ जाता और अटैक करने के लिए उन वॉरियर के ऊपर जान लेता। मगर तभी आसमान से एक थंडर आता और उसके ऊपर लगता है जिस वजह से वो पीछे खिसका हुआ चला जाता है और उसकी एक बार में चोट पंक्ति खत्म। और ये देख के वो दोनों लड़की काफी डर जाती है और उस एल्डर को जाके उठाती है। मगर तभी अंकल एन आगे आते और बोलते हैं मैंने तो सुना था जो विंड लाइटिंग पवेलियन है वो काफी इज्जतदार पवेलियन मगर तुमने तो अपनी असली औकात दिखा दी वो भी इतनी ज्यादा घटिया। ये सुनकर एल्डर चैनी बोलते कि अभी के लिए हैन फैमिली की इतनी ज्यादा औकात नहीं जो अभी के लिए कमेंट पास कर पाए वो भी विंड लाइटिंग पवेलियन के ऊपर। ये सुनकर छोटी वाली भड़क जाती और बोलती कि तुम सभी लोग एक नंबर के कमीनी हो। ये सुनकर एक एल्डर बोलता चुप हो जाओ और अपनी स्पीच पावर उन सभी लोगों के ऊपर डाले रहते जिस वजह से उन लोगों को काफी प्रॉब्लम होने लगती है। मगर थोड़ी देर बाद उस प्रेशर को हटा देते मगर जो छोटी वाली थी वो काफी गुस्से में होती है और उन एल्डरों की तरफ घूर घूर के गुस्से से देखने लगती है। मगर तभी हैन्यू आगे आती है और उससे बोलती कि शांत हो जाओ। और फिर वहाँ पे इस तरीके की शांति होती है कि चारों तरफ एकदम से सन्नाटा सा फैल जाता है। वहाँ पे किसी भी चीज की आवाज नहीं आ रही होती है बस आसमान से पानी की बूंदें गिर रही होती है मगर पूरा हैन क्लैन एकदम सन्नाटे में गूंज रहा होता है। मगर तभी हैन्यू सन्नाटे को तोड़ती हुई अपनी छोटी वाली बहन से बोलती कि चलो यहाँ से अंदर चलते हैं। और ये बोलती है जो हैन्यू होती है वहाँ से जाने लगती है। वहीं पे जो विंड लाइटिंग पवेलियन की वॉरी होते हैं उन सभी लोगों के ऊपर हंस रहे होती है। मगर तभी जो छोटी वाली होती है उसकी भी उम्मीद टूट जाती है और वो भी निराश होती हुई अंदर की तरफ जाने लगती है। मगर तभी कहानी में आता है ट्विस्ट और वहाँ पर थंडर का होता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट जैसे छोटी वाली सेंस कर लेती। इस वजह से पीछे मुड़ के देखती जहाँ पर खड़ा हुआ था जियान एकदम माचो स्टाइल में अपनी एपिरोल शॉट को निकाले हुए। ये देखती है छोटी वाली जोर से चिल्लाती जियान। ये सुनती है वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी लोग उसी डायरेक्शन की तरफ देखने लगते हैं और यहीं पे छोटी वाली की चेहरे के ऊपर जो डर होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ये सब देख के विंड लाइटिंग पवेलियन की वॉरियर बोलते अच्छा तो फिर तुम हो जियान।
जियान। और ये बोलते हैं जो विंड राइटिंग पॉइंट के वॉरियर होते हैं वो जियान को चारों तरफ से घेर लेती है, मगर जिन अभी भी एकदम स्वयं मारे खड़ा हुआ होता है और बोलता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी विंड राइटिंग पॉइंट इतनी ज्यादा शर्मनाक हरकत करेगा, बस सिर्फ और सिर्फ मुझे बाहर निकालने के लिए। ये सुनते विंड राइटिंग पॉइंट के वॉरियर बोलते कि चलो तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत गट्स तो है, मगर क्या करे, आज उनको यहीं पे दफना दिया जाएगा तुम्हें मार के। ये बोलते वो अपने सभी वॉरियर से जियान के ऊपर हमला करने के लिए बोल देता है। ये बोलते वो सभी वॉरियर जियान के ऊपर चारों तरफ से हमला कर देती है। ये देखती है जियान अपनी हैप्पी रोलर शॉट के अंदर एक किक चढ़ता है, जिस वजह से उसकी शॉट घूमती हुई जाती है और 4-5 वॉरियर को उल्लाती हुई चली जाती है। और साथ ही जन इसी बीच 2-4 में मुक्का भी जड़ देता है, मगर तभी जन अपनी हैप्पी रोलर शॉट को फिर से अपने पास बुला लेता है। मगर तभी जो वॉरियर होते हैं वो अपने सभी वेपनों से जियान के ऊपर हमला कर देती है, मगर तभी जन अपनी हैप्पी रोलर शॉट को जमीन के अंदर गाड़ देता है, जिस वजह से फ्लेम के 3 स्नेक बाहर निकल आते हैं जो कि काफी तो बड़े होते हैं, जिससे वो सभी वॉरियर एक बार में मारे जाती है। और फिर जन अपने वोन विंग्स को बाहर निकालते हुए बोलते हैं कि इन सभी फालतू के लोगों की कोई भी जरूरत नहीं जो बीच में आके पड़ रही है, और वहां से आसमान की तरफ जाने लगता है और उन तीनों एल्डरों से बोलता है कि तुम मुझे पकड़ना चाहते थे ना, तो फिर ठीक है, आ जाओ, देखते किसमें कितनी दम। ये सुनकर वो तीनों एल्डर खड़े हो जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पे जो पानी की बूंदें होती है एकदम से रुक जाती है, मगर तभी वो अपनी बॉडी से अपने एनर्जी को रिलीज करते हैं, मगर जी वहां से टस से मस नहीं होता। तभी एक एल्डर बोलता है, तो जैसा कि तुम जानते हो कि हम तीनों विंड लाइटिंग पॉइंट के एल्डर है, और मैं तुम्हें ये बात पहले बताना चाहता हूँ कि तुम वो पहले पर्सन हो जिसे हम लोग मिलकर तीनों पकड़ने आए हैं। ये सुनकर जैनिक स्माइल के साथ बोलता है कि तो अच्छा, विंड लाइटिंग पॉइंट इतना बड़ा फट्टू कि उसने 3 डाउजो लेवल के वॉरियर को भेजा है, वो भी एक जूनियर को पकड़ने के लिए, वाह क्या बात है। ये सुनकर एल्डर चेन नहीं बोलते कि तुम बिल्कुल भी नॉर्मल पर्सन तो नहीं हो, क्योंकि आखिर तुमने चेन को मारा है। ये सुनकर जैन बोलते कि उसमें सारी की सारी गलती उसकी थी, जिस वजह से वो मारा गया। ये सुनकर एक एल्डर भड़क जाता है और बोलता है क्या तुम इसके साथ फालतू की बकवास करने में लगी हो, जल्दी से इसे पकड़ते और फिर इसके बाद इससे बात करते हैं, जहाँ पर इसे हम लोग विंड लाइटिंग पॉइंट ले जाएंगे और फिर इसकी सोल को भी निकाल निकाल के तड़पाएंगे, और फिर हम उसके बाद देखेंगे ये कितना ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर जैन बोलते कि आखिर तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो, तो फिर देख के तुम्हारे अंदर इतनी तो क्वालिफिकेशन है भी कि नहीं कि जो तुम मुझसे इस तरीके से बात कर पाओ। और ये बोलते कि जैन अपने अर्थ पपेट को बाहर निकाल लेता है, जैसे देखते हैं एक एल्डर बोलता है तो एक पपेट है जो कि अभी के लिए 1000 लेवल की 5 स्टार पर है, और ये टेक्निक काफी रियर है, मगर ये चीज भी काफी नहीं। इतना बोलती कि जियान की बॉडी में से एक ब्लास्ट होता है जिसमें से काफी एनर्जी बाहर निकलती, तभी जैन अपनी आंखें खोलता है जिसमें से काफी सोल पावर बाहर निकल रही होती है। और ये सब देखते हैं वो तीनों एल्डर एकदम से शॉक हो जाते हैं। तभी एक एल्डर बोलता है ये तो पूरी तरीके से सोल पावर है, और फिर जोर से चिल्लाता है होंग तानसाओ। ये बोलते हैं जो होंग तानसाओ होता है वो झट से एल्डर के पास आ जाता है और जियान से बोलते हैं कि जियान मैंने तुमसे पहले ही बोला था मैं तुमसे किसी भी कीमत पे अपने बारिश का बदला लेके रहूंगा, और वो बदला हमारी जान को लेके पूरा होगा। तभी एक एल्डर बोलते कि अभी के लिए इस पपेट को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। ये सुनकर होंग तानसाओ बोलते कि एल्डर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये पपेट आपकी फाइट के बीच में किसी भी कीमत पे नहीं आने वाला है। ये बोलते वो अपनी तलवार को बाहर निकालता है और हमला कर देता है, तो जियान भी अपने पपेट से उसके ऊपर हमला करने के लिए बोल देता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच में फाइट होने स्टार्ट हो जाती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार हमला करने लगती है। और इन पे अब तीनों एल्डरों की नजर जियान के ऊपर होती है, इस वजह से वो तीनों एल्डर अपनी दुइयों को निकाल लेते हैं और अपने सभी वॉरियर से एक फॉर्मेशन को बनाने के लिए बोलते हैं, और उस फॉर्मेशन का नाम होता है 9 हेवन थंडर फॉर्मेशन, जिसमें विंड लाइटिंग पॉइंट के वॉरियर सभी अपनी दुइयों को बाहर निकाल लेते हैं जो कि उनकी थंडर दुइयों होते हैं, और उसे आसमान के अंदर डाले जाते हैं, जिस वजह से आसमान के अंदर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन बन जाती है जिसमें से काफी वो थंडर हो रहा होता है, जिस वजह से आसपास के जो पहाड़ होते हैं वो भी टूटने लगते हैं, और इन पे जो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर से एक बैरियर निकलने लगता है, जिसे देख के जियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जो बैरियर होता है उनको चारों तरफ से घेर लेता है, इस वजह से अब उसके अंदर से कोई बाहर भी नहीं आ सकता है और ना ही कोई बाहर का बंदा अंदर जा सकता है। और ये बात अंकल एन को भी पता चल जाती है और बोलती है फॉर्मेशन काफी ज्यादा खतरनाक है, जिस वजह से अब जियान इसके अंदर ब्लॉक हो चुका है, वो भी 9 दिन के लिए। तभी फॉर्मेशन में से 3 थंडर लाइट बाहर निकलती है और उन तीनों एल्डरों की बॉडी के अंदर चली जाती है। जैसे वो एब्जॉर्ब करते हैं उन तीनों एल्डरों की जो पावर होती है वो सडनली काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो तैयार हो जाते हैं जियान से फाइट करने के लिए। तभी एक एल्डर बोलता है कि अब तुम्हारा बैकग्राउंड कितना भी ज्यादा पावरफुल बना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो हमारे सामने हथियार गिराना। ये सुनती के जन बोलते हैं कि इससे पहले मैं पूरी हैन फैमिली को आजाद करा के रहूंगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। ये सुनती एक एल्डर बोलते हैं अभी के लिए मैटर हैन फैमिली से रिलेटेड है नहीं, बल्कि हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं है। असली मतलब ये कि तुमने अभी के लिए 3000 लाइटिंग पॉइंट को सीखा है, मगर अभी के लिए विंड लाइटिंग पॉइंट किसी को अलाउ नहीं करता ये सीखने के लिए, मगर लड़के तुमने उसे सीखने की गुस्ताखी की है, इस वजह से आज तुम यहाँ पे मारे जाओगे। ये सुनती जन तैयार हो जाता है अपनी एब्रोड शॉट के साथ फाइट करने के लिए। तभी एक एल्डर अपनी थंडर को बाहर निकालता है और जियान की तरफ आगे जाने लगता है अटैक करने के लिए, जहाँ पर वो अपने पंच के अंदर काफी सारे थंडर को कलेक्ट करता है और उसका एक पंच बनाता है और जियान के जड़ देता है, तो जियान अपनी एब्रोड शॉट से उसके अटैक को रोक लेता है। और जब एल्डर ये देखता है वो दूसरा पंच भी बनाता है और जियान की फिर से एब्रोड शॉट में जड़ देता है, जिस वजह से जियान पीछे खिसका हुआ चला जाता है। मगर इस चीज से जियान एकदम से बावला सा हो जाता है और अपनी एब्रोड शॉट को लेता है और उसके एल्डर के ऊपर लगातार बजाने लगता है, मगर एल्डर की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है, इस वजह से वो जियान के सभी अटैकों को डॉज कर देता है। मगर अभी के लिए जियान एकदम से बावला सा हो जाता है, इस वजह से जियान लाता घूंसे को उतर आ जाता है और लगातार उस एल्डर के ऊपर बजाने लगता है अटैक, इस वजह से उस एल्डर की हालत खराब होने लगती है। ये बात दूसरा एल्डर नोटिस कर लेता है और अपनी एक ब्लेड अटैक बनाता है और जियान के ऊपर उससे हमला कर देता है, तो जियान उसके अटैक को अपनी हैवी शॉट से रोक लेता है। मगर तभी इसी चीज का फायदा दूसरा एल्डर उठाता है और आके जियान के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से जियान थोड़ा सा पहाड़ के अंदर घुसा हुआ चला जाता है, मगर जियान को इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। इसी वजह से जो टोपी वाला एल्डर होता है वो जियान के ऊपर काफी सारे थंडर एरो से हमला कर देता है, तो जियान उन सभी
सभी को डॉज करते हुए वहाँ से बच के भागने लगता है और इसी चीज का फायदा उठाता है एक मोटा वाला एल्डर आके जियान के ऊपर हमला करता है, मगर जिन उसके अटैक को भी डॉज कर देता है और उसकी टकलिया में हैवी शॉट जड़ देता है, जिस वजह से वो जमीन के अंदर घुसा हुआ चला जाता है। इस वजह से वो दोनों एल्डर काफी तो गुस्से में आ जाते हैं और अपनी फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं, जिस वजह से उनके पास काफी थंडर ब्लेड और थंडर एरो बन जाते हैं और उन सभी से चार तरफ से जियान के ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखते ही जियान अपनी 3000 लाइट मूवमेंट को निकाल लेता है, मगर इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है।